हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उससे संबंधित सूत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नावली 2.2 में हमें जो है बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ही ध्यान देंगे कि द्विघात बहुपद के बारे में आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जैसा जानते हैं, उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। ठीक, तो इस तरह से जो है सूत्र द्वारा हम उनका योगफल या गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए हम लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है यानी मानक रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, जहां पे हम देखते हैं कि a b और c कैसे जो है अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अचर राशियां हैं। और a नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a b c जो है अचर राशियां हैं। इसे द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं चर की जो है अधिकतम घात क्या है? 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं x की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है? 2 है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो यदि यहाँ पर हम लिखें द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक, 2 मूल या शून्यक आप कहेंगे, 2 शून्यक होते हैं या 2 मूल होते हैं उसी को, ठीक ना। तो इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अर्थात 2 शून्यक अल्फा बीटा हुए, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? b, माइनस लगाएंगे b बटे x² का गुणांक क्या है? a। अर्थात हमें प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। और मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है? c है और x² का गुणांक के a है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। इस तरह से हम देखते हैं हमें प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज जो है प्रश्नावली 2.2 में जो है किया जाएगा। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम जो है प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए।
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक ना। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम देखते हैं यहाँ पे जो है जो भी हमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं जरा ध्यान देंगे, उनकी हमें क्या ज्ञात करना है, उनके शून्य ज्ञात करना है और क्या कहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए शून्य किसे कहते हैं। देखिए शून्य वह संख्या है जो किसी द्विघात बहुपद में रखने पर उसके मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। उसे उस जो है द्विघात बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अर्थात यदि शून्यकों को जो है इस द्विघात बहुपद में रखा जाए तो वह इनके मान को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। और जैसा कि हम आपको बता चुके द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। उनको किससे निरूपित करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। किस तरह से करेंगे, जैसा आप लोगों को हम बता चुके हैं 8 का ऐसा खंड करना है कि जोड़े या घटाएं हमें 2 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो 8 को हम ध्यान दीजिए लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 4, 2 चौके 8। हमें लाना कितना है यहाँ पे, माइनस 2x, अर्थात माइनस 2x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2x माइनस 4x। 2x में से 4x घटाएंगे तो हमें माइनस 2x प्राप्त होगा। एक बार फिर से देखेंगे, यहां पे जो भी अचर राशि है, अगर यहाँ कोई अचर राशि नहीं है तो केवल इसे लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर कोई अचर राशि तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई अचर राशि नहीं है तो हम लास्ट वाला यही अचर राशि देखेंगे 8। और जो है यहाँ पे देखिए 8 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़े या घटाएं हमें क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो जाए। तो 8 बराबर लिखे 2 गुणे 4, यानी माइनस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4x। 2x में हम 4x घटाएंगे तो हमें माइनस 2x प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। देखिए 4 पद हो गए, 2 का हम जोड़ा बना के कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। अर्थात जो है ऐसी हम जो है राशि लेंगे जिससे दोनों जो है दोनों में भाग चला जाए, दोनों विभाजित हो जाए। तो x से दोनों विभाजित हो जाएंगे, x हम जो है कॉमन लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर x का भाग देंगे, बचेगा x प्लस यहाँ 2x में x का भाग दिए, x कैंसिल हुआ, बचा प्लस 2 माइनस। यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन क्या है, 4 है, क्योंकि 4 से 4x भी डिवाइड होगा, 4 से 8 भी डिवाइड होगा। तो हम इसमें कॉमन लेंगे माइनस 4, यहाँ पे बचा 4, 4 से कैंसिल हुआ x माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8। अब देखिए इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 4। इस तरह से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हम जो है गुणनखंड कर दिए। अब इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसे हमें शून्य के बराबर करना होगा। क्या करना होगा, शून्य के बराबर करना होगा। देखिए यहां पे हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम करेंगे एक एक को लेंगे, एक एक ब्रैकेट। यहां पे हम देख रहे हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर माइनस 2। फिर हम देखते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस उधर प्लस हुआ, 4 प्राप्त हो गया। हमें कहा था कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, हमें इसके 2 शून्य ज्ञात हुए, माइनस 2 और 4। क्या ज्ञात हुए, माइनस 2 और 4, 2 शून्य हमें ज्ञात हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके शून्य हम लिख देंगे माइनस 2 और 4, यही 2 शून्य हमें प्राप्त हुए। अर्थात अल्फा का मान जो है माइनस 2 और बीटा का मान क्या हमें प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। चलिए अब हमें क्या करना है, शून्य तो हम ज्ञात कर लिए। अब कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम देखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। अब देखिए हमारा जो है सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तुलना हम करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुई? देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कहलाता है। यहाँ ए के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, जब कुछ नहीं है तो हम एक लेते हैं। ठीक, लिखेंगे एक्स ए बराबर एक, बी बराबर माइनस 2। यक्स का गुणांक हमें बी का लाएगा, यक्स का गुणांक माइनस 2 है और अचर पद को सी कहते हैं। सी बराबर कितना है? माइनस 8। ठीक, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल जरा ध्यान देंगे, शून्यकों का योगफल हम देखेंगे। यहां पर हमें दो शून्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? माइनस 2 और 4। दो शून्य प्राप्त हुए हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 4 बराबर 4 में से 2 घटाएंगे, क्या मिला? 2 मिला। और शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, माइनस बी बटे ए। तो हम लिखेंगे माइनस बी का क्या मान है? बी का मान माइनस 2 बटे ए, और ए का मान 1 है, अर्थात यहां माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ? 2। ध्यान दीजिए फिर से, सवाल हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करेंगे। ए का मान हमें 1 प्राप्त हुआ, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। हमें दो शून्य प्राप्त हुए, कौन कौन से? माइनस 2 और 4। तो शून्यकों का योग हम ज्ञात करेंगे माइनस 2 प्लस 4, 4 में से 2 घटा, कितना बचा? 2। और इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा हम आपको बता चुके हैं, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान माइनस 2 बटे 1, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1, 1 का भाग 2 में देंगे, आया 2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हमें शून्य प्राप्त हुए उसका योगफल निकाले, 2 सूत्र की सहायता से भी 2, अर्थात दोनों हमें बराबर मिले। ठीक, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्य हमें प्राप्त है माइनस 2, 4, इनका गुणनफल करेंगे माइनस 2 गुणे 4 बराबर क्या मिला? माइनस 8। इस तरह से जो है जो भी शून्य प्राप्त हुए उनका गुणा हम किए तो माइनस 8 आया। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। सी का मान क्या है? माइनस 8। जरा देखिए ए का मान है 1, तो इस तरह से 1 का भाग माइनस में देंगे तो हमें मिला माइनस 8, अर्थात शून्यकों का योगफल भी दोनों तरह से बराबर है। हम शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणा किए और फार्मूले की सहायता से भी किए, दोनों हमारा बराबर आया। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? सही है। और इधर हमारी जांच जो है सही हुई। ठीक ना? यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का योगफल 2, इधर भी 2 इक्वल हुआ और माइनस 8 इक्वल हुआ। इस तरह से पहला का जो है क्वेश्चन, पहला नंबर का पहला कंप्लीट हुआ आपका। इस तरह से चाहे जो क्वेश्चन आएगा आप जो है उसका गुणनखंड करके उसके शून्य का आप ज्ञात कर सकते हैं, और सत्यता की जांच के लिए कहता है तो जांच भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो जो है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करिए, और हमारे चैनल को जो है आप लोग लाइक करिए, और जो है जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे रोज आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। चलिए इसे क्लियर करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है
4s² माइनस 4s प्लस 1। ध्यान देंगे इस द्विघात बहुपद के लिए में क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और फिर इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि आपको बताया यहाँ पे जो है, यहाँ पे अचर पद कौन सा है, अचर है, अचर संख्या 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 का गुणांक करेंगे, 4 1 का 4, क्या करेंगे, 4 1 का 4, और 4 से हमें लाना कितना है, 4, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 दूना 4, हमें -4s लाना है, अर्थात -4s की जगह हम लिख सकते हैं -2s। देख रहे हैं, चलिए तो हम लिखते हैं 4s² -2s प्लस क्या हुआ 1। ठीक, देखिए इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2s, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यस से भी दोनों डिवाइड होंगे, 2s हम कॉमन लिए, 2s कॉमन लिए, 2 दूना 4, 2 यहाँ पे बचा यस, -2 1 का 2, यस से कैंसिल हुआ। फिर इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 2 यस है, यहाँ पे 1 है, हम देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहां पे कोई कॉमन न दिखे आप वहां क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। ठीक, तो हम ले लेंगे एक, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -1, बचा वही सेम 2s, माइनस प्लस माइनस -1, फिर देखेंगे 2s -1 कॉमन हमारा हुआ, फिर क्या बचा यहाँ 2s -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों के लिए एक को हम क्या करेंगे, इसे शून्य के बराबर करेंगे तब शून्य ज्ञात होंगे, हम लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और s बराबर 1/2, अर्थात s की वैल्यू कितना आई, 1/2। फिर सेम वही है, फिर 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s = 1/2। अर्थात हम देखते हैं कि हमें जो दो भी शून्य प्राप्त हुए, कौन कौन से, 1/2 और 1/2। अतः 4s² -4s प्लस 1 के 2 शून्यक हमें दोनों बराबर शून्यक 1/2 प्राप्त हुए। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब जो है वही हमें सत्यता की जांच करनी है। चलिए तो देखते हैं हम, सत्यता की जांच, सवाल नोट करिए, क्या है, 4s² -4s प्लस क्या है 1, हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, a की वैल्यू बताइए, a का मान क्या है, हाँ 4, a का मान 4, b का मान -4, और c लास्ट अचर पद है, c का मान 1। अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। हम देखते हैं शून्यकों का योगफल, हमें शून्य 1/2 प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, अर्थात इसे जोड़ेंगे, हर सेम है, बराबर है, इसलिए इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे क्या हुआ 2/2, और 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार गया, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ 1। शून्यकों का योगफल क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अगर हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, माइनस लगाइए, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4 है, तो हम लिखेंगे -4/a का मान 4,
तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 4/4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 1। अर्थात यहाँ योगफल 1, यहाँ भी 1 सेम है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं गुणनफल की तरफ। हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। वही शून्य हमें मालूम है, 1/2, 1/2 गुणा करते हैं हम, 1/2 गुणे 1/2 गुणा में ऊपर अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, 1 1 का 1, 2 दूना 4, तो 1/4 हमें गुणनफल प्राप्त हुआ। फिर हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इससे करेंगे तो फार्मूला क्या है, C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी की वैल्यू लिखिए बटे ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। इस तरह से जो है हम देखते हैं, यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4 बराबर है। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए इसे भी नोट करिए आप लोग, तो अगला आप लोगों को बताते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 1 का हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जरा ध्यान देंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखे हो तो उसे हम मानक रूप में लिख लेंगे। तो जब मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए x², फिर जो है x, फिर अचर पद इस तरह से होने चाहिए। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक, अब गुणनखंड हम इसका करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 6 त्रिक कितना हुआ, 6 त्रिक 18, और 18 से में लाने कितने हैं, 7 लाना है। क्या लाना है, 7 लाना है। तो 18 का फैक्टर करेंगे 2 × 18, और हमें लाना है यहाँ पे -7x। -7x की जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9x। 6 त्रिक 18, 18 का फैक्टर किए 2 × 9, और इससे हमें जोड़ने या घटाने पर लाना है -7। तो -7x की जगह 2x माइनस 9x, अर्थात 2x में से 9x घटाएंगे तो -7x हमें प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात -7x की जगह हम रख सकते हैं 2x माइनस 9x। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे 6x², फिर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, यहाँ पे 6x² प्लस 2x, इसमें कॉमन हम देखते हैं तो हमें 2x कॉमन मिलेगा, 2x। 2 से काटिए 2 तिहाई 6, x से x² कटा तो बचा 1 ठो x, प्लस यहाँ पे x से कैंसिल, 2 1 का 2। फिर देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन। 3 कॉमन हम लेंगे, 3 त्रिक का 9, 3x माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 3 1 का 3। अब हम देखते हैं यहाँ हमें मिला 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, फिर बचा क्या हमारा 2x माइनस 3। अब इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड तो हो गया, अब हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालना है। क्या करेंगे, इसे हम शून्य के बराबर करेंगे। हम लिखते हैं शून्यकों के लिए, पहला ले लीजिए 3x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 लिखेंगे। फिर 3x बराबर, यहां प्लस है उधर जाके एक क्या हो जाएगा, -1। फिर x बराबर -1/3। दूसरा ब्रैकेट लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर उधर जाएगा +3, और x बराबर 3/2। इस तरह से 2 शून्य कौन कौन से प्राप्त हुए हमें, -1/3 और 3/2। ठीक, -1/3 और 3/2, इसके 2 शून्य प्राप्त हुए। अब चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, ठीक, लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3
फिर तुलना करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तुलना करने पर ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ए बराबर हमें प्राप्त हुआ 6। फिर x का गुणांक b, तो b का मान -7 और अचर पद हमारा c, तो c का मान -3, अर्थात a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्य हमें मालूम है -1/3 और 3/2, तो हम लिखेंगे -1/3 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लेंगे हम, 3 2 का क्या आया 6, 3 दूना 6, 2 बार, 2 1 का 2, -2 प्लस 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार, 3 त्रिक का 9, अर्थात हमें क्या मिला, 9 में से 2 घटाएंगे 7/6। शून्यकों का योगफल हमें मिला 7/6 और अल्फा प्लस बीटा सूत्र की सहायता से हम देखेंगे -b/a, और b की वैल्यू क्या है भाई -7, तो -7/a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो इस तरह से देखते हैं शून्यकों का योगफल हम निकाले तो 7/6 आया, और सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस -7/6 बराबर 7/6, दोनों क्या हुआ, इक्वल हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल सेम जो शून्य मालूम है उनका हम गुणा करेंगे, हम लिखेंगे -1/3 गुणे क्या है 3/2, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कट गया, बचा क्या ऊपर, ऊपर -1 बटे क्या बचा 2, अर्थात शून्यकों का गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ -1/2। और अल्फा इंटू बीटा का हम देखिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो है c/a, तो c का मान क्या है -3, a का मान 6, यहां पे हम लिखेंगे -3/6, डिवाइड कर दीजिए, इसे छोटा कर दीजिए, तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, माइनस लगा अर्थात -1/2। तो हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, बराबर मिला। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और जरा ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, फार्मूला मालूम रहेगा तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे।